Hello everyone, welcome back to MS classes. Today we will cover class 8 science NCERT book chapter number 11 that is force and pressure. ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स की वजह से जो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज हो जाता है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की कैसी अवस्था है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये दोनों चीजें मिलकर स्टेट ऑफ मोशन बनाती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलिए पता करते हैं कि क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को एक्ट किया जाता है। एक्टिविटी 11.3, इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक रबड़ बॉल लेनी है, उसको आपको एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखना। जब आप उसको स्टार्टिंग में पुश करते हो तो वो जो बॉल होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बाद में आपको क्या करना, पुश द बॉल अगेन, बॉल को दोबारा से पुश करना है। जब उसकी स्पीड स्लो होने लग जाए तो उसको आपको दोबारा से पुश करना है, फिर से उसकी स्पीड जो वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ प्लेस योर प्लम इन द फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब आपको जो अपनी प्लम जो है वो मूविंग बॉल के आगे रखनी है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। रिमूव योर प्लम एज सुन एज योर मूविंग बॉल टच इट। डज योर प्लम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल। तो प्लम ने क्या किया, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। और लास्ट में आपको क्या करना है कि उस बॉल को अपनी प्लम से होल्ड करना है, तो इससे क्या होगा, वो जो बॉल होती है वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। ए बॉल एट रेस्ट बिगिन टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। स्टार्टिंग में बॉल रेस्ट पे थी, लेकिन जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो बॉल मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर मोशन आ जाता है। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन। आप ऐसी और भी सिचुएशन देख सकते हो, जैसे कि फुटबॉल के गेम में होता है जब पेनल्टी किक दी जाती है। जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उनको पता होता है पेनल्टी किक क्या होती है। इसके अंदर एक प्लेयर होता है और एक गोलकीपर होता है। एक प्लेयर जब उस बॉल को किक करता है तो गोलकीपर उसको कैच करता है। द प्लेयर अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बीइंग हिट, द बॉल वाज एट रेस्ट। बॉल को हिट करने से पहले बॉल कैसी होती है, रेस्ट की पोजीशन में होती है, लेकिन जब प्लेयर उसको हिट करता है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, राइट। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। सपोज द गोलकीपर ड्राइव और जंप अप टू सेव द गोल। फिर गोलकीपर उसको जंप करता है उस गोल को बचाने के लिए, और जंप करने के बाद क्या होता है, उसको वो स्टॉप कर लेता है या उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राई टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decrease to 0. जब गोलकीपर सक्सेस हो जाता है उस गोल को रोकने में, तो जो बॉल होती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि उसने बॉल को होल्ड कर लिया। These observations suggest that a force applied on an object may change its स्पीड। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन के अंदर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। If the force is applied in the direction opposite to the direction of a motion, direction of motion के अगर opposite force लगाते हैं then it result in the decrease in the speed of the object। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर पूछो, कहता आई हैव सीन चिल्ड्रन कम्पीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग ए रबर टायर और ए रिंग पुशिंग इट। है कि उसने बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन करते हुए देखा एक रबर टायर के साथ, वो उसको पुश करते विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक। तो वो क्या करते हैं, उसकी स्पीड को बार बार इंक्रीज करते रहते हैं। आपने भी किया होगा बचपन में या किसी को करते हुए देखा होगा। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीज व्हेन एवर इट इज। बार बार उसको पुश करते हैं वो टायर, बार बार उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है, क्यों वो उसी डायरेक्शन में उसको पुश करते हैं जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। अब पहली बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, वो जानना चाहते हैं कि फोर्स लगाने से क्या स्पीड इंक्रीज होती है या और कुछ भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। लेट अस फाइंड आउट। आओ पता करते हैं। एक्टिविटी 11.4, इसके अंदर आपको क्या करना है, आप डायग्राम देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको एक बॉल लेनी है, जब आप बॉल को पुश करते हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर। अगर आप उस बॉल के सामने कोई रूलर रख देते हो तो क्या होता है, वो उस रूलर से टकरा कर अपनी डायरेक्शन को
चेंज कर लेती। मान लीजिए कि आपने बॉल यहाँ रखी थी, जब आप उसको पुश करते हो रूलर से टकराई और उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यहाँ पर कुछ वो एंगल से अपने आप को मूव करती है, राइट। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल। अब हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डायरेक्शन चेंज होती है फोर्स लगाने से। इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफ्टन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक ए विनिंग मूव। वॉलीबॉल के गेम में क्या होता है कि प्लेयर जो होते हैं अपने टीममेट्स को बॉल को पुश करते हैं ताकि वो विन कर जाए। और कई बार क्या होता है कि वो जो बॉल होती है उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो कोर्ट के दूसरी साइड में चली जाती है। इन ए क्रिकेट ए बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। और क्रिकेट के गेम में क्या होता है, जो बैटमैन होता है जब बॉलर उसको बॉल फेंकता है तो बैटमैन क्या करता है, अब पूरे फोर्स से उस बॉल को हिट करता है, जिससे उसकी जो बॉल की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। जब बॉलर बॉल फेंकता है तो वो जो बॉल होती है वो बैट पर अलग अलग एंगल से लगती है, जिससे उसकी जो डायरेक्शन है वो बार बार अलग अलग आती है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस। इन दोनों केसेस में क्या हुआ, जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। इन ऑल दीज एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। इन सभी एक्टिविटी में आपने क्या देखा कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। कैन यू गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। क्या आप ऐसे और भी एग्जाम्पल बता सकते हो जिसके अंदर स्पीड या फिर डायरेक्शन वो चेंज होता है। ऐसा ही हॉकी के गेम में भी होता है, जब एक हॉकी प्लेयर जो बॉल को फ्लिक करता है तो उसकी जो डायरेक्शन और जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या होता है कि या तो स्पीड चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट की या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों के अंदर चेंजेस आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, की उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो गई। थस ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन द मोशन बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो चाहे वो मोशन कर रहा है, यानी कि चाहे वो मूव कर रहा हो, दोनों ही क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मोशन कंसिडर की जाती है। डज इट मीन्स दैट द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट अस फाइंड आउट। क्या ऐसा जरूरी है कि जब भी हम फोर्स लगाते हो तो उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो? ऐसा जरूरी नहीं होता। इट इज कॉमनली एक्सपीरियंस दैट मैनी ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऐसा कई बार देखा गया है कि हम फोर्स लगाते हैं लेकिन स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। जैसे ए हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एग्जर्ट। एक हैवी बॉक्स जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, आप उसके ऊपर चाहे कितना भी बल लगा लो लेकिन फिर भी वो मूव नहीं करता, क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना बल नहीं लगाया कि वो मूव कर सके। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। ऐसे दीवार के ऊपर भी होता है, जब आप दीवार को पुश करते हो चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो वो वहाँ से नहीं हटती, यानी कि वो रेस्ट में थी और फोर्स लगाने के बाद भी वो रेस्ट में ही रहती है। तो इस समय क्या पता चलता है कि स्टेट ऑफ मोशन उसके अंदर चेंज नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाते हो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज हो। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज होती है। पहले हमने क्या देखा था कि फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि शेप कैसे चेंज होती है फोर्स लगाने से। एक्टिविटी 11.5, इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, इसके अंदर आपको अलग अलग सिचुएशन बताई गई है, उसके ऊपर आपको फोर्स लगानी है, राइट। और फोर्स लगाने के बाद आपको देखना है कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज हुआ या उसकी शेप के अंदर चेंज हुआ। फर्स्ट सिचुएशन क्या दी गई है, ए लम्प ऑफ डो ऑन ए प्लेट। प्लेट के अंदर जो डो रखा गया आटे का, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड। जब आप उसे अपने हाथों से दबाते हो तो क्या होता है, उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, कभी वो गोल हो जाता है कभी लंबा हो जाता है, राइट। तो उसकी शेप के अंदर तो चेंज होगा, लेकिन क्या उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज हुआ? नहीं, उसके अंदर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी वो प्लेट के अंदर था और बाद में भी वो प्लेट के अंदर ही, यानी कि वो रेस्ट में था और फोर्स लगाने के बाद भी वो रेस्ट में ही है। स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के नीचे जो एक स्प्रिंग होता है, जब आप उसके ऊपर बैठते हो बाय सीटिंग ऑन द सीट, तो आप उसके ऊपर एक प्रेशर को अप्लाई करते हो। प्रेशर लगाने से क्या होगा, उस स्प्रिंग की जो
साइज है वो छोटा हो जाता है, यानी कि उसकी शेप तो चेंज हो गई लेकिन उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि पहले भी वो वहीं फिक्स था, जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो भी वो वहीं पर फिक्स है, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। ए रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल, जब किसी वॉल के ऊपर आप रबर बैंड को फिक्स करते हो किसी नेल के अंदर, और बाई हैंगिंग ए वेट और बाई पुलिंग इट फ्री एंड, और जब आप उसको खींचते हो तो क्या चेंज होता है, उसकी शेप चेंज होती है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, यानी कि पहले भी वो वहीं पर था और फोर्स लगाने के बाद भी वो वहीं पर है। नेक्स्ट है प्लास्टिक और ए मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक, जब दो ईंटों के बीच में आप कोई स्केल रखते हो और फोर्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स कैसे करोगे, बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, स्केल के बीच में आप कुछ वेट पुट करते हो तो वो जो स्केल होगा उसकी जो शेप होगी वो थोड़ी डाउन हो जाएगी, यानी कि वो थोड़ा नीचे झुक जाएगा, तो इससे उसकी शेप के अंदर चेंजेस आ गए फोर्स को अप्लाई करने के बाद, लेकिन उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन थी यानी कि वो वहीं पर है फोर्स लगाने के बाद भी, तो उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फोर्स लगाने से जो शेप है वो चेंज हो जाती है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2? What happen when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि फोर्स लगाने से शेप के अंदर चेंजेस होते हैं, और जब आप एक फूले हुए गुब्बारे को प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो जो गुब्बारा होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, और ज़्यादा प्रेस करोगे तो वो फूट भी जाता है। What happened to the shape of a ball or the dough when it is rolled to make a chapati? और जब आप रोटी बनाते हो, आपकी मम्मी या सिस्टर को आपने देखा होगा कि जो वो गोल गोल लोई बनाते हैं उससे क्या होता है, फिर वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो उससे गोल गोल चपाती बन जाती है, इससे उसकी शेप जो डो होता है उसकी शेप के अंदर चेंज हो जाता है। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल प्लेस्ड ऑन ए टेबल, और टेबल के ऊपर अगर कोई रबड़ की बॉल रखी उसको प्रेस करते हो तो क्या होती है, उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू सा दैट एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप्स। इन सभी एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। Having performed all the above activity, you would have realized that a force, ऊपर जितनी भी एक्टिविटी आपने देखी, इन सभी एक्टिविटी को देखने के बाद आपको क्या रियलाइज होता है कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, फोर्स लगाने से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको मूव कर सकते हैं। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हम जो है फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। मे काज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, फोर्स की वजह से इनमें से कुछ या ये जो है सभी इफेक्ट होते हैं। व्हाइल ए फोर्स मे काज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट, जब हम फोर्स लगाते हैं तो इनमें से एक या एक से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ ए फोर्स, इनमें से कोई भी एक्शन बिना फोर्स के नहीं होगा। थस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आप मूव नहीं करता। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इटसेल्फ, अपनी स्पीड को खुद चेंज नहीं करता। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इटसेल्फ, अपनी डायरेक्शन को खुद चेंज नहीं करता। एंड इट शेप कैन नॉट चेंज बाई इटसेल्फ, और उसकी जो शेप है वो भी अपने आप चेंज नहीं होती, यानी कि ये सारे इफेक्ट तभी होते हैं जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का बचाव हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक आपको चैप्टर क्लियर है। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।